नमस्कार, स्वदेशी न्यूज राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दीपिका शर्मा। आइए चलते हैं हमारे राजस्थान बुलेटिन के साथ। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पापड़ी ग्राम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का चोरों ने ताला तोड़ दिया और खेल का सामान और जरूरी कागज चोरी कर लिए और 3 अलमारियों के ताले तोड़कर विद्यालय संपत्ति का नुकसान भी किया। इसकी सूचना पर पूर्व सरपंच लालचंद शर्मा ने विद्यालय के प्रधानाचार्य को दी। फिर पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। जहां एक तरफ लॉकडाउन के चलते लोग घरों पर रहने के लिए मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग गलत एवं चोरी जैसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने सरकारी दस्तावेज व खेल के सामान को चोरी भी कर लिया। लालचंद पापड़ी ने सूचना दी कि स्कूल के ताले टूटे हुए मिले हैं, दरवाज़ा खुला है। हम आके देखे तो विद्यालय परिसर में सारे गेट खुले मिले, कार्यालय की अलमारी भी खुली मिली, सरकारी दस्तावेज भी बाहर पड़े मिले और खेल का सामान भी गायब मिला। हमने अभी थाना विराटनगर को सूचना की, उन्होंने मौका पर आके देखा और एफआईआर दर्ज करने। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में विराटनगर थाना प्रभारी रामअवतार मीणा के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के अंतर्गत आमजन को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए बताया गया। फ्लैग मार्च के दौरान विभिन्न स्थानों पर गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई। साथ ही विभिन्न स्थानों पर भी बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनके वाहनों को जब्त किया गया और जुर्माना भी लगाया गया। थाना अधिकारी रामअवतार मीणा ने बताया कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। अतः लोगों से अनुरोध है कि वे अपने घरों पर ही रहें और सुरक्षित रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करें। झालावाड़ लॉकडाउन एवं कोविड मरीजों द्वारा होम आइसोलेशन की पालना करवाने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए झालावाड़ उपखंड अधिकारी मोहम्मद जुनैद व पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार द्वारा नगर परिषद झालावाड़ तथा नगर पालिका झालरापाटन के वार्ड पार्षदों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से कोविड गाइडलाइन एवं कोविड मरीजों के होम आइसोलेशन की पालना करवाने के संबंधी कार्यों को अपेक्षित सहयोग करने का आग्रह किया गया। वहीं डोर टू डोर सर्वे में खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द आदि लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों को तत्काल मेडिसिन किट उपलब्ध करवाए जाने हेतु सभी प्रतिनिधियों को 10-10 मेडिसिन किट उपलब्ध करवाए जाने का निर्णय भी लिया गया। आज झालावाड़ नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों से मीटिंग हुई है, पार्षदगण से बैठक की था। इसका उद्देश्य यह था कि जो घर घर जाके जो सर्वे कर रहे हैं अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम, आशा, उसमें अच्छा रिजल्ट आ जाए। लोग आगे जाके बताए कि उसका कोरोना के लक्षण है या कोई कोरोना मरीज के संपर्क में आया था, तब जाके अपन मेडिसिन किट वगैरह पहुँचा रहे। ये इसका प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जन सहयोग के लिए आज मीटिंग बुलाया था। चौमू में हाईवे पर रफ्तार से आ रही कार की नीलगाय से टक्कर हो गई। नीलगाय अचानक से सामने आ गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। उन्हें गोविंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। टाटियावास टोल पेट्रोलिंग गाड़ी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सिरोही जिला प्रभारी मंत्री एवं खान व गोपालन विभाग मंत्री प्रमोद चंद भाया शुक्रवार को 1 दिवसीय सिरोही दौरे पर रहे। प्रभारी मंत्री भाया ने कार्यालय उपनिदेशक कृषि सभा भवन में कोविड-19, बिजली, पेयजल समेत अन्य कई बिंदुओं को लेकर जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला प्रभारी मंत्री ने उपस्थित जिला अधिकारियों को जनहित के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने भाया से कहा कि राज्य सरकार संक्रमण की रोकथाम हेतु पूरी ताकत से जुटी हुई है और आमजन को संक्रमण से बचाने के लिए सरकार की ओर से उपचार की व्यवस्था में धनराशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने चिकित्सा सुविधाओं से कोरोना केसों में निरंतर हो रही रिकवरी तथा रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े, लॉकडाउन के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला प्रशासन की प्रशंसा भी की। क्षेत्रीय विधायक संयम लोढ़ा ने प्रभारी मंत्री को ब्लैक फंगस रोगियों के लिए जोधपुर के एम्स एवं उदयपुर मेडिकल कॉलेज में सीट आरक्षण करने को कहा। उन्होंने इस बीमारी को राज्य की चिरंजीवी योजना एवं भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित करवाने को कहा। वहीं विधायक लोढ़ा ने जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड के हालातों को तुरंत प्रभाव से ठीक करवाने के लिए भी कहा। प्रभारी मंत्री प्रमोद भाया, विधायक संयम लोढ़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सिरोही नगर परिषद की ओर से राजीव नगर में गरीब तबके के जरूरतमंद लोगों को राशन किट वितरित किए।
सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री आज सिरोही आए। केवल वो एक ढकोसला था, केवल मैच खाना पूर्ति। जनता में जबरदस्त आक्रोश है। पिछले दिनों जिस प्रकार चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर जनता ने उसका दर्द झेला है, उसके लिए कोई व्यवस्था, कोई प्रबंध उनके पास नहीं था। एक खाना पूर्ति के तहत आज उन्होंने सिरोही का विजिट किया, जहां पर आज हमने भाजपा नगर मंडल सिरोही की ओर से उन्हें ज्ञापन देकर विभिन्न प्रकार, जैसे पीएम केयर फंड में जो वेंटिलेटर मिले थे सिरोही को, उनका उपयोग नहीं किया, उन्हें शीघ्र शुरू किया जाए। नावा सिटी उपखंड क्षेत्र के सहित आसपास के ग्रामीण इलाके में राशन डीलरों ने मास्क व सैनिटाइजर वितरण किया। खाद्य प्रवर्तक निरीक्षण राम अवतार पूनिया ने डोर टू डोर सर्वे पहुंचकर हर एक राशन डीलर को 1-1 लीटर सैनिटाइजर व 6 मास्क वितरित किए और साथ ही राशन डीलरों को नो मास्क नो राशन वितरण की बात भी कही। बिना मास्क राशन वितरण नहीं करने, बिना मास्क के उपभोक्ता आने पर राशन नहीं वितरण करने की बात को कहा गया। सोशल डिस्टेंसिंग व मुंह पर मास्क रखने की प्राथमिकता पर जोर भी दिया गया। इस बारे में कहना ये है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार को राशन वितरण करते समय, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान इनके पास में मैक्सिमम लोग आते हैं राशन लेने के लिए, तो इनकी सुरक्षा और आने वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक उचित मूल्य दुकानदार को 1 लीटर हैंड सैनिटाइजर और 2 मास्क 1 महीने के दिए गए हैं। अभी नागौर जिले में इनकी परचेजिंग करके और प्रत्येक तहसील में प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार को 1 लीटर सैनिटाइजर और 2 मास्क, आज इसी के तहत नामा और कुचामन के उचित मूल्य दुकानदारों को ये हैंड सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए हैं। सीकर जिला पुलिस विभाग द्वारा अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए अपने विभाग के पुलिसकर्मी एवं उनके परिवार के सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने पर उनके इलाज हेतु जिला मुख्यालय पर स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। वहीं विभाग के 2 वाहनों को एम्बुलेंस के रूप में तैयार किया गया, जिनका आज जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि पुलिस लाइन में स्थित डिस्पेंसरी के पास आज 2-3 बड़े हॉल को कोविड केयर सेंटर के रूप में तैयार किया गया है, जिससे कि विभाग के पुलिस कर्मी यदि कोरोना संक्रमित होते हैं तो उनका यहां इलाज किया जा सके। राष्ट्रदीप ने बताया कि वर्तमान में सेंटर में 11 ऑक्सीजन सहित बेड हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर 30 तक किया जा सकता है और ऑक्सीमीटर भी यहां उपलब्ध करवाए गए हैं। एवं इसके अतिरिक्त विभाग के 2 ही वाहनों को एम्बुलेंस के रूप में तैयार किया गया है, जिससे कि पुलिस कर्मी उसके परिवार के सदस्य संक्रमित होते हैं तो उन्हें सेंटर तक लाने ले जाने का काम इन्हीं का है। हमारे पास में यहाँ पे पुलिस लाइन में डिस्पेंसरी हुआ करती है। इस डिस्पेंसरी के साथ में हमने 2-3 बड़े हॉल जो हैं उनको कोविड केयर फैसिलिटी में डेवलप किया है। हालांकि हमारे पास पहले से भी 5 लड़के हैं पुलिसकर्मी जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्हें हम यहाँ पर पिछले 5-7 दिनों से आइसोलेशन में रख रहे हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में हमने इसमें बहुत सारी फैसिलिटी यूज़ करके प्रॉपर कोविड केयर सेंटर की तरह बना दिया इसमें कि अब हमारे पास में सभी बेड्स के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता है। सभी को हम ऑक्सीजन दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। ऑक्सीजन नापने के लिए ऑक्सीमीटर्स वगैरह का भी अरेंजमेंट कर लिया गया। टोंक जिले के उप तहसील मुख्यालय नगर फोर्ट कस्बा स्थित नवनिर्मित पुलिस थाने के उद्घाटन के दौरान उनियारा वृत्ताधिकारी की पहल का पुलिस द्वारा अनूठा मामला देखने को मिला, जहां शुक्रवार को नगर फोर्ट थाने का उद्घाटन सफाई कर्मी किशन थाने की मैस का शुभारंभ लांगरी विनोद बहादुर से करवाया गया, जिस पर पुलिस वृत्ताधिकारी प्रदीप गोयल ने इस अनुकरणीय पहल के उपस्थित समस्त स्टाफ व उनियारा सर्किल के 5 थाना प्रभारी एसडीएम उनियारा सहित गणमान्य लोगों की काफी प्रशंसा की। जब इस तरह से छोटे कार्मिकों को पुलिस प्रशासन द्वारा सम्मान दिया गया तो सफाई कर्मी और मैस लांगरी भावुक हो गए और उनकी आंखें छलक आई तथा उन्हें अपनेपन का एहसास होने लगा। सोशल डिस्टेंस एवं कोरोना एडवाइजरी की पालना करते हुए समारोह में उनियारा एसडीएम रजनी मीना भी उपस्थित रही। उद्घाटन कार्यक्रम में पुलिस वृत्ताधिकारी उनियारा ने कहा कि सफाई कर्मी और मैस लांगरी थाने की मां होते हैं और दोनों के आंसू पोंछकर अपनेपन का एहसास भी करवाया। इस मौके पर नगर फोर्ट थाना इंचार्ज भंवर लाल चौधरी, उनियारा थाना अधिकारी राधाकृष्ण मीना, अलीगढ़ थाना अधिकारी गोविंद सिंह, बनेठा थाना अधिकारी बाबूलाल टेपण, सौंप थाना अधिकारी श्रवण कुमार सहित गणमान्य लोग, पूरा पुलिस स्टाफ मौजूद रहा।
टोंक में पूर्व डिप्टी सीएम व टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि कोरोना को लेकर देश में खौफ का माहौल पैदा हुआ है। दिल दहलाने वाला दृश्य सामने आ रहा है। सैकड़ों हजारों लाशें गंगा में बहकर आई हैं। ऐसे में इस कोरोना की दूसरी लहर से उबरने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर आए पायलट ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि मारवाड़ में महत्व रखने वाले जन नेता हेमाराम चौधरी का इस तरह से विधानसभा से इस्तीफा देना बहुत ही चिंता की बात है। वे मारवाड़ के कर्मठ, ईमानदारी और सादगी वाले लोकप्रिय नेता हैं। उल्लेखनीय है कि बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी से पायलट समर्थक विधायक हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि टोंक में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने के प्रयास किए हैं। ऑक्सीजन की माकूल व्यवस्था की है। पहले जहां जयपुर से ऑक्सीजन मिल रही थी, उसके अलावा भी अलवर से निजी व्यक्ति के सहयोग से टोंक के लिए 150 सिलेंडर रोजाना सप्लाई करवाई है। ऊपर वाले की मेहर है कि अभी तक यहाँ पर ब्लैक फंगस का केस नहीं आया है, लेकिन कल तक की रिपोर्ट थी कि लगभग 700 केस राजस्थान में आ गए थे और महाराष्ट्र में मेरे ख्याल 2500 हो गए हैं। तो ये महामारी घोषित किया राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो दवाइयाँ हैं उसके भी इमरजेंसी के तौर पर हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं राजस्थान में, लेकिन ये ओवर यूज़ से हो रहा है। जो हम स्टेरॉइड्स को ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत सोच समझ के दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए और डॉक्टर्स को भी नाप तोल कर ही स्टेरॉइड्स का प्रयोग रोगियों पे करना चाहिए। टोंक में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगने पर कई परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कत हो रही है। आमजन को राहत पहुंचाने के लिए प्रेरणा स्रोत शिक्षिका डॉक्टर आरती मीना, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एडवोकेट राम अवतार मीना, भामाशाह तुलसीराम मीना, अध्यापक बूंदी राम मीना, मैनपुरा कस्टम ऑफिसर राम कल्याण मीना, कोटा गेल इंडिया के सहयोग में ऐसे लोगों को सामने अब भोजन की समस्या उत्पन्न होने लगी है। इससे निजात दिलाने के लिए कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रही है। राष्ट्रीय मीना छात्र संघ संगठन के टोंक पूर्व जिला अध्यक्ष बत्तीलाल मीना ने प्रेम देवी पंचाल सहित टीम के साथ वार्ड 22 बिसलपुर कॉलोनी टोंक बस्ती में खाद्य सामग्री, आटा, तेल, नमक, दाल का वितरण किया। साथ साथ लोगों से आह्वान किया कि इस वक्त जहां भी आप ऐसे लोग दिखे, तुरंत सहायता करके थोड़ा थोड़ा सहयोग से आर्थिक स्थिति से जूझ रहे लोगों की मदद करना पुण्य का काम है। लोगों ने बताया कि हर रोज मजदूरी करके 300 से 400, 500 से 600 रुपए कमाते थे और परिवार का पालन पोषण करते थे। अगले कुछ दिनों में हमारी रसद खत्म हो गई। ऐसे में लॉकडाउन के चलते उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। झालावाड़ जिले में कोरोना संक्रमण का विस्तार अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि नए पॉजिटिव केस आने के आंकड़ों में हल्की सी गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन कोरोना वायरस ने झालावाड़ जिले में कई परिवारों को उजाड़ दिया है। बीते एक हफ्ते में एक ही परिवार के पति, पत्नी और पुत्र की कोरोना से मौत के बाद शहर भी सहम उठा है। ऐसे में रोटरेक्ट क्लब के युवाओं की टीम ने आज जिला अस्पताल के कोविड वार्ड्स में पहुंचकर संगीत के माध्यम से संक्रमित रोगियों का मानसिक तनाव दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास किया। वहीं रोटरेक्ट क्लब के अध्यक्ष नमन जैन ने बताया कि जिला अस्पताल में कोविड रोगियों को बेहतर उपचार दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और हताशा के चलते रोगी जल्द ही स्वस्थ नहीं हो पा रहे। कई रोगी तो दम भी तोड़ रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि कोविड मरीजों का आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, जिससे रोगी कोरोना की जंग जीते और जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर को लौट जाए। हम लोगों को इसलिए मोटिवेट बनाने का है क्योंकि इस महामारी को लेकर के इतनी लोग परेशान हो चुके हैं कि आधे तो डर के मारे इतना कमज़ोर हो रहे हैं। तो हम उनको आकर के थोड़ा मोटिवेट करके कि महामारी से थोड़ा लड़ें, इससे आगे बढ़ें। आप खुद पे विश्वास करें कि आप पक्का यहाँ से ठीक होकर के घर जाएंगे। तो आप अपने आप को गानों के थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ नेशनल हाईवे पर 68 पर स्विफ्ट डिजायर के पलटने से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। फतेहगढ़ उपखंड के ग्राम साकड़ से 3 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे 68 पर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी पलट गई। गनीमत रही किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। गाड़ी में 4 लोग सवार थे जिनको मामूली चोटें आई। सूचना मिलने पर साकड़ पुलिस मौके पर पहुंची और अग्रिम कार्रवाई जारी की।
फतेहगढ़ उपखंड में आयुर्वेदिक विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले वेद गजेंद्र प्रसाद ने कोरोना काल में असहाय परिवारों को राशन किट वितरित किए। अभी कोरोना काल में चल रहे लॉकडाउन के मद्देनजर रखते हुए लोगों की रोजी रोटी सभी बंद है। इसको देखते हुए फतेहगढ़ उपखंड में ऐसे परिवार जिनके ऊपर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, उनको गजेंद्र प्रसाद ने राशन के किट वितरण किए, जिनमें आटा, दाल, चाय, शक्कर, तेल आदि पूरा सामान था। वितरण करने में चतर सिंह राजपुरोहित भी साथ रहे। चौमू इलाके के भोजलावा देवतलाई ग्राम में कोरोना संक्रमण के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। गांव में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं इलाके में 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन चिकित्सा व्यवस्थाओं की बात करें तो मात्र एएनएम के भरोसे उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। ऐसे में उप स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं में सुधार करने को लेकर चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी ने उपखंड अधिकारी चौमू एवं गोविंदगढ़ ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर एसके चोपड़ा से आग्रह किया, जिसके बाद चेयरमैन के आग्रह पर उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक डॉक्टर, एक एएनएम एवं नर्सिंग ऑफिसर को आज से नियुक्त कर दिया गया है। वहीं आज से ही उप स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना सैंपलिंग का भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर की नियुक्ति होने से यहाँ मरीजों एवं कोरोना संक्रमित मरीजों को राहत मिलेगी। आपको बता दें, नगर पालिका चेयरमैन द्वारा निःशुल्क भोजन, सूखी खाद्य सामग्री, कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाने जैसी सराहनीय कार्य भी किए जा रहे हैं। कोरोना पेशेंट ज्यादा होने के कारण आज उप स्वास्थ्य केंद्र वो गाँव के अंदर एक डॉक्टर एवं जांच टीम बैठा कर यहाँ जांचें करवाई जा रही है और जांचें करवा के यहाँ पे दवाई दिलवाई जा रही है। यहाँ पे ज्यादा पेशेंट है कोरोना के, इसको देखते हुए आगे अधिकारियों से बात करके जल्दी यहाँ पे एक डॉक्टर परमानेंट बैठाया जाएगा ताकि यहाँ के आसपास की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। बांसको कस्बे में ग्राम पंचायत में उपखंड मजिस्ट्रेट एवं इंसिडेंट कमांडर बस्सी के आदेश अनुसार आज दिनांक 22 मई को 8 बजे नायब तहसीलदार शिवदयाल शर्मा के नेतृत्व में कोर कमेटी ग्रुप की मीटिंग की गई। इस दौरान मीटिंग में सभी को कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण, रोकथाम, बचाव हेतु जागरूकता के लिए सभी को जागरूक किया गया। इस दौरान मौके पर कमेटी ग्रुप के अध्यक्ष राम अवतार मीणा व ग्राम पंचायत बास्को की सरपंच सुमन शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी अर्जुन लाल मीणा, उप सरपंच अशोक कुमार परेवा, पटवारी राकेश गावरिया, गिरदावर रामस्वरूप मीणा, वार्ड पंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सभी बीएलओ, अध्यापक व आशा सहयोगिनी, पुलिस प्रशासन भी उपस्थित रहे। आज हमने राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना के लिए बांसको आईटी केंद्र पर कोर ग्रुप की मीटिंग रखी। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, गिरदावर, बीएलओज, यहाँ के कोर ग्रुप के जो मीटिंग के अध्यक्ष हैं वो, सरपंच साहिबा, जनप्रतिनिधिगण, सबको बुलाया और हमने जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसको लागू करने के लिए हमने एक फ्लैग मार्च निकाला, पैदल मार्च निकाला बांसको में। भुसावर में कोरोना संक्रमण का बचाव करने के लिए भुसावर नगर पालिका की ओर से नगर पालिका के 2 वार्डों को नगर पालिका प्रशासन की ओर से वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी योगेश ने बताया कि नगर पालिका भुसावर के पार्षद अमर सिंह ने गत दिनों नगर पालिका प्रशासन से वार्ड 5 व 7 में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि नगर पालिका भुसावर के अग्निशमन वाहन से अग्निशमन वाहन कर्मी निरंजन लाल मीणा, दशरथ गुजर तथा तुषार शर्मा ने दोनों वार्डों 5 एवं 7 को सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया। सीकर के खंडेला में कोरोना महामारी के कारण प्रदेश भर में पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिससे जनजीवन के साथ साथ पशु पक्षियों का भी बहुत बुरा हाल है। आवारा घूमने वाले पशुओं के सामने खाने की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भामाशाह लगातार आगे आकर इन पशुओं के लिए खाने की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, जहां पर जन्मदिवस के अवसर पर बड़ी बड़ी पार्टियां का आयोजन किया जाता है और अनावश्यक खर्चा किया जाता है। वहीं दूसरी ओर खंडेला निवासी विनोद कुमार सैनी पुत्र गिरधारी लाल सैनी निवासी वार्ड नंबर 15 ने अपनी पुत्री नव्या का जन्मदिन आवारा पशुओं को 5 क्विंटल सब्जियां एवं अन्य सामग्री खिलाकर मनाया। बेटी नव्या के जन्मदिन पर आवारा पशुओं को टमाटर, खीरा, ककड़ी खिलाकर मनाया गया। नव्या के दादा गिरधारी लाल सैनी ने बताया, गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को पशुओं की सेवा करनी चाहिए। नव्या का शुरू से ही पशुओं के प्रति स्नेह रहा। पिछली बार भी नव्या का जन्मदिन आवारा पशुओं को 4 क्विंटल सब्जी व अन्य सामग्री खिलाकर और जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित की गई थी और साथ ही आमजन से अपील की कि जन्मदिन, शादी की सालगिरह सहित अन्य अवसरों पर इन पशुओं को खाद्य सामग्री खिलाकर और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और इस दौरान अनेक लोग मौजूद भी रहे।
खबरों का सिलसिला आप सभी के बीच यूं ही जारी रहेगा। बनी रहिए स्वदेशी न्यूज राजस्थान के साथ।